वंदे मातरम छात्रों, हाई स्कूल स्टडी सुनील कुमार में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड के लिए जल संसाधन पाठ लेकर के आए हैं, जिसमें अन्य वीडियो की तरह अति लघु एवं लघु प्रश्न होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें आप विकल्प एवं अति लघु कवर करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने वीडियो देखी भी है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो बिना समय गवाए हुए हम आपके लिए लेकर के चलते हैं बहुविकल्प का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की ओर हम लोग नज़र डालेंगे। तो कह रहा है, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यानी हमारे भारत में जितने भी बांध हैं, इन बांधों को किसी महापुरुष ने मंदिर कहा है। भारत का क्या कहा है, मंदिर। क्योंकि हमारा जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे भारत के लोगों के लिए अच्छी फसल उगाने के लिए सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे ज़्यादा पूर्ति हमारे बांधों से की जाती है, नहरों के माध्यम से। जहाँ पे जल की पूर्ति नहीं है वहाँ पर नहरों के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इनमें से आपको विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प है सरदार पटेल, चौथा विकल्प है गांधी जी। तो हम लोग अच्छी गौर से देखेंगे। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप जितने भी विकल्प हैं इनमें से आप देखिए आपके कितने आंसर आते हैं, कितने आप सही देते हैं, ठीक। तो इसका हम करते हैं, क्या आंसर होगा। तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा है बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा होगा जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। यानी राजस्थान में देखते हैं हम लोग जल की बहुत ही कमी है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्षा होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर की, यानी 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। वहाँ पे ज़्यादातर 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। कम बारिश होने के कारण वहाँ पे भूमि का जो जल का स्तर है वो बहुत ही नीचे है, और वहाँ पे ज़्यादातर बालू पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बालू। और वहाँ की जो नदियाँ हैं सिर्फ बरसात के मौसम में ही बहती हैं, बाकी मौसम में सूख जाती हैं। तो जल की कमी होने के कारण वहाँ के लोग क्या करते हैं, वर्षा के जल को छत के माध्यम से, यानी वो छतें बनाते हैं ढालू। कैसी छतें बनाते हैं, जो घर होते हैं तो घर की छतों को वो ढालू बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, ढालू बनाते हैं, और पाइप के माध्यम से अंदर घर के नीचे टैंक बनाते हैं। उस टैंक में वो जल को इकट्ठा करते हैं, या कहीं बाहर आंगन में टैंक बनाते हैं। तो जो छत के माध्यम से वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं राजस्थान में, उसे क्या कहा जाता है। तो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प पर हम गौर करते हैं। पहला है गुल, दूसरा है कुल, तीसरा है टांका, चौथा है बाउक्स। तो इनमें से हम देखेंगे जो सही विकल्प होगा क्या होगा। तो राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है उसे कहा जाता है टांका। क्या कहा जाता है, टांका। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, ठीक है, टांका। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा गया दुष्प्रभाव, ठीक है, कि बांध बनाने से बुरा प्रभाव कौन सा नहीं है। तो हम लोग देखें, जो कि बांध बनाए जाते हैं, बांधों को एक बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। यानी बहुउद्देशीय, यानी बहुत से उद्देश्यों से ये बांध बनाई जाती हैं परियोजना, जिनमें 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हों। जैसे जो बांध बनाए जाते हैं, बांध से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो हम लोग देखें, पहले तो बाढ़ पर नियंत्रण होता है। किस पे होता है, बाढ़ पर नियंत्रण होता है। बाढ़ पर नियंत्रण होने के साथ साथ सिंचाई की आपूर्ति होती है। मृदा के कटाव को रोका जा सकता है, मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। और जल की आपूर्ति पीने के लिए की जा सकती है, मत्स्य पालन भी किया जा सकता है, ठीक है, और मनोरंजन के साधन आदि उद्देश्यों से बांध बनाए जाते हैं। तो हमें इनमें से ये बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, कि बांधों का दुष्प्रभाव नहीं है। तो देखेंगे, अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो ये पहला विकल्प है, अंतर्राज्यीय
जल विवाद, यानी जो बांध बनाए जाते हैं अगर दो राज्यों के बीच में बनाया जाता है या दो राज्यों का जल आता है उस बांध में, तो उनके बीच हमेशा जल को के बंटवारे को लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है ना। तो ये तो दुष्प्रभाव है, बुरा प्रभाव है उसका। दूसरा है जलाशय में तलछट का जमना, तो ये भी है। जलाशय होते हैं जो, उनमें तलछट जम जाती है। तलछट जमने के कारण जो कि जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं के आवास समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तालाब के अंदर मिट्टी में ही विभिन्न जीव जंतु अपने आवास बनाते हैं, तो वो आवास समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी दुष्प्रभाव है। जनसंख्या का विस्थापन नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे बांध बनाए जाते हैं वहाँ से कई गांवों को भागना पड़ता है। वो वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या का विस्थापन, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, दुष्प्रभाव है। हम देखेंगे बाढ़ नियंत्रण, यानी बाढ़ को रोकना। ठीक है, बाढ़ को रोकना, तो हाँ ये दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये तो सही है। क्योंकि बाढ़ से बहुत सी जनधन की हानि होती है, मृदा का कटाव होता है। अगर इसको रोक रहा है बांध, तो ये दुष्प्रभाव नहीं होकर के एक अच्छा प्रभाव है। तो इसमें क्या पूछा गया है, दुष्प्रभाव नहीं है। तो यही जो बाढ़ नियंत्रण है ये दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए सही जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा सकता है, यानी बनाया गया है। तो टिहरी बांध, तो हम लोग देखेंगे टिहरी बांध, तो इसमें आपको तीन विकल्प दिए हैं, जो कि यहाँ पे जो तीन विकल्प दिए गए हैं इन्हीं तीनों विकल्पों में से आंसर है। पीडीएफ के अगले पृष्ठ पर चौथा विकल्प है, लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा वो इन्हीं तीनों विकल्पों में से मिलेगा। तो अगर आपको इसका विकल्प आ रहा है तो आप आते ही तुरंत कमेंट में लिखते जाएं। ठीक है, आप कमेंट में लिखते जाएं। अगर इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पहला जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया है भागीरथी, यानी ये बताया जा रहा है कि टिहरी जो बांध है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है कोसी नदी। तो इनमें से जो सही आंसर होगा, टिहरी बांध है वो बनाया गया है भागीरथी नदी पर। किस पे बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, भागीरथी। क्या होगा, भागीरथी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट विकल्प है जो विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी हमारे भारत में जल है जो कई जगह पे है, महासागरों में है, नदियों में है, भूमिगत है, ठीक है, तालाबों में। तो ये विभिन्न प्रकार का जो जल पाया जाता है, इस पूरे कुल आयतन में से, कुल जल में से जो महासागरों में पाया जाता है यानी खारा पानी, उसका प्रतिशत कितना है। यानी मेन बात, महासागरों में, समुद्रों में पाया जाने वाला जल कितना है। तो हम लोगों को विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है 94.5%, दूसरा विकल्प है 95.5%, तीसरा है 96.5%, चौथा है 97.5%। आपको इनमें से जो भी आंसर सही लग रहा है वो कमेंट में लिखते जाइए। मैं तो बाद में बता ही रहा हूँ इसका आंसर, लेकिन आप कमेंट में लिखिए इसका पहला 5 का पहला है, या 5 का 2 है, या 5 का 3 है, या 5 का 4 है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आप लोग 5 का A B C D करके भी लिख सकते हैं कमेंट में कि 5 और A बना दिया, अगर A लग रहा है आपको सही, अगर B लग रहा है तो 5 भी, मतलब जो भी आपको सही लग रहा है कमेंट में लिखिए। ठीक, ठीक, हाँ ऐसे लिखते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा। क्या होगा, तीसरा। तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प है 96.5%। क्या है, 96.5% है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है। लवणीय, यानी हमने देखा कि जल है जो जल दो प्रकार से है, एक लवणीय है, एक अलवणीय। यानी एक खारा लवणीय मतलब जिसमें नमक है, अलवणीय मतलब जिसमें नमक नहीं है, यानी मीठे पानी को कहा जाता है। तो इसमें से हम देखेंगे, ठीक, तो देखेंगे अलवणीय जल कितना है, कुल जल का कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया है 2.5%,
दूसरा दिया है 3.5%, तीसरा दिया है 4.5%, चौथा दिया है 5.5%। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा पहला 2.5%। कितना? 2.5%। आलवड़ीय जल यानी मीठा जल है वो है 2.5%। यानी इसका मतलब समझिए, मान लीजिएगा हमारे पृथ्वी पर यानी हमारे विश्व में कुल जल है वो है 100 गिलास। मान लीजिएगा 100 गिलास। कितना है? 100 गिलास। अब 100 गिलास में से 2.5 यानी 2.5 गिलास पानी है आलवड़ीय, बाकी का जितना है 97.5 गिलास, 97.5 गिलास वो है खारा पानी है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आलवड़ीय जल का स्रोत है? आलवड़ीय यानी इनमें आपको दिए गए हैं स्रोत। आलवड़ीय पूछा गया है यानी मीठे पानी का स्रोत पूछा गया है, तो कौन सा है? इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है बरसड़ यानी वर्षा का पानी, सतही जल यानी जो हमारी भूमि के ऊपर जल बहता है, भौम जल, भौम मतलब भूमि के अंदर का पाया जाने वाला जल, उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से हम देखेंगे आलवड़ीय यानी मीठा पानी कौन है, तो इन सभी को मीठे पानी की श्रेणी में रखा जाता है। बताया गया है, पहले ही मैंने बताया है कि जो महासागरों में समुद्र में पाया जाने वाला जल है वही होता है खारा, बाकी जो सभी जल है वो कैसा होता है? मीठा होता है। तो यानी आलवड़ीय जल पूछा गया है तो वर्षा का जल भी मीठा है, सतही जल भी मीठा है, भौम जल भी मीठा है और उपरोक्त सभी। यानी इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, चिनाब, महानदी, कृष्णा, सतलुज। तो इन 4 नदियों में से देखेंगे सलाल जो बांध है किस नदी पर बना है। आप अपना कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक, ओके। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा पहला। क्या होगा? पहला, चिनाब नदी। तो सलाल जो बांध है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट विकल्प, नेक्स्ट विकल्प की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, इसमें क्या पूछा गया? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपसे एक तो पूछा गया है वर्षा के जल को संग्रहण छतों द्वारा किया जाता है राजस्थान में, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहा जाता है टांका। क्या कहा जाता है? टांका। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं, तो वहाँ पे खेतों में मतलब जो खाई है कुआं जैसे बनाए जाते हैं और उसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है, फिर सिंचाई के मौसम में उसे सिंचाई की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहा जाता है, तो आपको पहले तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जोहड़, जलवाहिका, खादीप और गुल अथवा कुल। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा 4वां। क्या जाएगा? गुल अथवा कुल। क्या कहा जाता है? गुल अथवा कुल। नेक्स्ट 10वां एंड आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ते हैं हम, इसका आपको ही बताना है, कमेंट में लिखेंगे आप। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलुज। तो इसका जो आंसर है ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर कमेंट में करिएगा, लिखिए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखते रहिए। अब हम लोग चलते हैं अति लघु की ओर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पहला प्रश्न छोड़ दिया गया है क्योंकि वो टाइपिंग में गलत हो गया है, इसलिए उसको छोड़ दिया है, आप इसको पहला ही मानिएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है गुल अथवा कुल क्या है? गुल अथवा कुल
क्या है? यानी पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग गुलकुल। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। ठीक है, जो वाहिकाएं बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं ताकि वर्षा का जल इकट्ठा हो सके, तो उसी को कहा जाता है गुल और कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादीन और जोहड़ क्या है? खादीन और जोहड़ क्या है? तो इसे शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे। ठीक है, खादीन उसका नाम है, खादीन हम लोग खदान से करते हैं इसका प्रयोग। तो जो जहाँ पे शुष्क क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, उसी को कहा जाता है खादीन या जोहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। मतलब ऐसा क्षेत्र है हमारे भारत में जहां पर वर्षा भी होती है, वर्षा होते हुए भी वहां पर जल की कमी होती है। आपसे परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका सही जो आंसर है क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग, क्योंकि मेघालय में अच्छी बारिश होती है। वहाँ का जो मौसम क्षेत्र है, मौसम में पहले सर्वप्रथम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, यहाँ पे वर्षा होते हुए भी यहाँ पे जल की क्या है? कमी है। नेक्स्ट आपको जो विकल्प क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं आपने, उनके सारे के सारे आंसर यहाँ भी मिलने वाले हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं? यानी राजस्थान में, ठीक है, छत के माध्यम से जो वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, पाइपलाइन से गड्ढे में नीचे पहुँचाया जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। जल दुर्लभता यानी पहले तो हम देखेंगे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जल की कमी होती है उसी को कहा जाता है जल दुर्लभता। क्या कहा जाता है? जल दुर्लभता। तो इसके 2 कारण क्या हैं? किन कारणों से जल की कमी है? तो पहला है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, यानी जनसंख्याओं की आवश्यकताएं क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं, जिससे जल दुर्बलता है। जल का असामान्य वितरण, यानी हम देखते हैं हमारे भारत के अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जलों की कमी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जल भारी मात्रा में पाया जाता है। तो यानी हमारे भारत में जो जल का वितरण है, जो बांटा गया है जल, वो असमान है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं सम है, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए 2 कारण। तो इनको आपको लिख लेना है, वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक करके लिखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई गई है? ठीक है, तो टिहरी बांध है जो अभी आपको विकल्प में बताया गया था कि किस नदी पर बनाई गई है, तो आपको आया था भागीरथी नदी पर। तो ठीक है, किस पे? भागीरथी। अब राज्य पूछा जा रहा है, तो राज्य है कौन सा? उत्तराखंड। जो ये भागीरथी नदी है वो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ही इस भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना यानी बांध बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है? किस राज्य में निर्मित है? सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है? ठीक है, तो सलाल पूछा गया। तो सलाल आपको बताया गया था विकल्प में कि चेनाब नदी पर है, चेनाब। लेकिन अब राज्य भी पूछा जा रहा है, तो राज्य कौन सा है? जम्मू व कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बनाया गया है सलाल बांध परियोजना। तो छात्रों आपके ये थे विकल्प और अतिलघु। तो पूरे अतिलघु और विकल्प संपूर्ण हो चुके हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ थोड़ा सा एक और दिया गया है, तो हम इसको तो पढ़ ही लेते हैं कि जो वर्षा का जल है संग्रहण, ठीक है, क्या है? वर्षा का जल संग्रहण क्या है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्षा के जल खाली स्थान, घरों में टैंक, बेकार पड़े कुओं आदि में भरा जाता है, और इसका हम लोग प्रयोग इस बाद में इसका प्रयोग करते हैं। इसी को कहा जाता है वर्षा जल का संग्रहण। वर्षा के जल को टैंकों में, खाली स्थान में, कुओं में इकट्ठा, तालाबों में इकट्ठे करने की विधि को क्या कहते हैं? हम लोग वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अर्थात वर्षा के जल को इकट्ठा करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो इसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विधियां भी हैं। कहाँ कुछ विधियां जो दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, तो आपने इसमें पढ़ा ही है। एक तो यही है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने
गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। एक तो यही हुआ। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल का संग्रहण का तरीका आम है, तो ये विधि हो गई। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। जहाँ पे बाढ़ आती हैं तो उन नदियों से नालियाँ बना लेते हैं वर्षा के जल से, ताकि सिंचाई हो सके। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, तो इन्हें खादीन कहते हैं। ठीक है छात्रों, ये थे आपके लिए क्वेश्चन आंसर। तो हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।